हे डू यू नो व्हाट इज मोड? मोड सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि जिसका पल्ला भारी वो राजा, मतलब सोचो कि कुछ डेटा मैं चूज कर रहा हूं सोचो तुम लोग का अभी जो मिड टर्म हो गया, तो मिड टर्म में कुछ मार्क्स मिला है आउट ऑफ 20 में, ओके 18 20 20 17 16 20 18 19 15 20 20। अब बताओ यहां पे ये जो सारे डेटा है तुम देख सकते हो, इस जगह पे कौन सा जो वैल्यू है वो ज्यादातर टाइम रिपीट हुआ है, ये पहले हमें बताओ। कौन सा डेटा जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है? देखो पहले 20 को देखते हैं, लगता है 20 ही होगा, तो देखते हैं 2 3 4 5 टाइम्स 20 जो है 5 टाइम्स है, ओके। अब चलो 18 को देखते हैं, 18 2 टाइम्स है, 19 बस एक ही टाइम, 15 एक, 16 एक, 17 एक, तो मैक्सिमम टाइम कौन रिपीट हुआ है? 20। सो मोड क्या होगा? 20। समझ में आ गया? इतना ही इजी है। तो बस मोड फाइंड आउट करना मतलब जिसका पल्ला भारी वो राजा, मतलब वो मोड है, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है तो वो उसको हम मोड कहेंगे। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उसके पहले देखो तो इस क्लास में अगर ये हम एक्सप्लेन नहीं भी करें तो भी चलेगा। वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या है? जो नंबर जितना टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे सारे डेटा है, आप बताओ कुछ डेटा रिपीट हुआ है या नहीं, चलो वो देखते हैं। यहाँ पे सोचो कि अगर हम तुम्हें कहें एक नया जो टर्म है फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में अगर तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? सोचो यहाँ पे ये सब डेटा है, 15 1 टाइम रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स, और यहां पे मार्क्स, ओके। तो 15 1 टाइम, 16 भी 1 टाइम हुआ है। अब देखो 18 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, अब 19 एक ही टाइम है, अब 20 जो है 5 टाइम्स। ये जो नंबर है जितने टाइम ये सब रिपीट हो रहा है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। बस इसको याद रखो, बस इसी में चलेगा। मोड का जो कंसेप्ट है वो 7 के लिए बस ये कंसेप्ट इनफ है। तो बस एक बार पढ़ लेते हैं मोड का जो डेफिनेशन तुम्हारी बुक में दिया गया है। मोड इज द ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? मोड। समझ में आ गया? अच्छा एक बात कहना है, एक बच्चे ने मुझे पूछा था शायद मीडियन का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे तुम्हारी बुक में ही है ना, द मीडियन इज द वैल्यू, ये एक वैल्यू है which is strictly in the middle of the list of the observation when it is written in the ascending order or descending order, it is arranged, okay, so that is the called middle most value is called median, okay। और मोड मतलब जो नंबर जो डेटा मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वो मोड होगा। ऐसा भी हो सकता है, सोचो कि यहाँ पे 25 टाइम्स हुआ ना, अब देखो 18 2 टाइम्स, अगर मैं फिर से और 3 डेटा में चूज कर लूँ यहाँ पे 18 18 18, तो अब बताओ सारे मिला के अगर यहाँ पे 18 कितने टाइम रिपीट हुआ है? अभी 18 भी 5 टाइम्स हो गया है। आप बताओ मोड क्या होगा? अब दोनों ही मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है और दोनों का सेम है 5 5, तो इसलिए आंसर होगा 18 एंड 20। दो आंसर हो सकता है, देखो मीन में एक ही आंसर आएगा, मीडियन में भी एक ही आंसर, अगर वो दो आंसर बीच के दो वैल्यू आ गया तो उसका मीन फाइंड आउट करके एक ही आंसर करना है, लेकिन मोड का दो आंसर आ सकता है, ओके ना। तो जैसे यहां पे देखो ये अगर 5 टाइम्स, 18 भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 20 तो 5 टाइम्स था ही, तो दोनों ही 5 टाइम्स मैक्सिमम टाइम, देखो बाकी सबसे ये दोनों ज्यादा रिपीट हुआ है तो ये दोनों ही आंसर है, दो आंसर हो सकता है, ऐसे कर सकते हो। सो वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो वन का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो मैंने क्या किया है कि मेरे मतलब मुझे हेल्प हो, मुझे इजी हो, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है। तुम लोग क्या करोगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर तुम लोग इसका पिछला जो वीडियो है मतलब मीडियन का जो वीडियो मैंने वहां पे कहा था जो ट्रिक, कैसे तुम क्वेश्चन पेपर से डेटा को ठीक से लिखोगे कॉपी में, एग्जाम कॉपी में, ओके, आंसर शीट में। तो यहाँ पे देखो मैंने डेटा को लिख के रखा है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पे कैंसिल करते जाऊंगा और यहाँ पे लिखते जाऊंगा। उसके पहले मुझे तो याद है ना, वहां पे मैंने क्या करा था कि डेटा को मैंने अरेंज करा था,
तो मीडियन में भी करा था, मोड में भी करना है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करोगे तो तुम्हारा सम मतलब एरर फ्री होगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो देखो अब क्या है कि यहाँ पे जो सबसे छोटा डेटा है वो है 14, तो यहाँ पे कैंसिल करो 14। अब 14 कहाँ पे, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 14 का तो हो गया। अब 15 कहीं पे है, नहीं है, देखो 17 है शायद, हाँ 17 2 है। ओके, ये भी कैंसिल हो गया। अब 18 है, 18 है, अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ। ओके, आप देखो 25 दो 25 है, 25 अब बस एक ही बाकी है, वो है 28। अब बताओ, सबको मैंने काटा ना, मतलब सभी डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक चीज कर सकते हो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटास ओवर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच्ड। ओके, आप बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम कौन रिपीट हो रहा है। चलो देखते हैं, 14, एकदम 14 के अलावा कोई नहीं है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स, मतलब 14 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स है, 17 का 2, 25 का भी 2 है, तो ज्यादा कौन हो गया, 14 4 टाइम्स, है ना। तो बस क्या लिखना है यहाँ पे, हियर 14 occurs most frequently, so therefore that means 14 occurs most frequently, how many times, ब्रैकेट में लिख सकते हो 4 टाइम्स। सो अब बताओ मोड क्या होगा, therefore mode of this observation given observation equals to 14, आंसर हो गया। अब ये तो 1 नंबर बन गया। अब 2 नंबर जो है वो फिर से लिखना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर लिखो। चलो रेड कलर यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट कलर। अब बताओ असेंडिंग ऑर्डर कहा गया है, तो अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा जो है 0 0 2 0 है, तो 0 0 लिखो, हो गया। अब 1 1 2 टाइम्स हो गया। अब 2 1 टाइम, 2 कहीं पे है, नहीं है। आप बताओ 3, देखो 3 भी है, 3 1 2 टाइम्स। अब 4 4 4 1 टाइम, 2 टाइम 2 टाइम्स, अरे सभी 2, बढ़िया है। 4 4, अब 6, हाँ 1 2, अच्छा उसके पहले 5 है, देखो 5 लिखो। अब 6 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सबको मैंने काटा ना, हाँ। अब एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सेम है, मतलब मैंने किसी को मिस नहीं करा, कोई भी डेटा को। बस इसको रैप कर देते हैं, यहाँ पे आंसर करना है मुझे। अब क्या लिखना है, अब बताओ कौन ज्यादा टाइम ऑकर्स हो रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो बस वही लिखना है। हियर क्या लिखना है, हियर 6 occurs most frequently, here 6 occurs most frequently, how many times, again 4 times, तो therefore mode equals to 6। कितना टाइम रिपीट हो रहा है वो आंसर नहीं है, जो डेटा रिपीट हो रहा है वो आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख, कैसे याद रखोगे, जिसका पल्ला भारी वो राजा, मतलब वो मोड। ओके, चलो आप 2 नंबर देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे एकदम डेटा दिया गया है, एक जो चार्ट है उस चार्ट में डेटा दिया गया है। अब देखो वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स हैज बीन गिवन। अब 15 स्टूडेंट मतलब रिपीट हो सकते हैं, मतलब 3 जो ऐसे स्टूडेंट मिलेगा तुम्हें जिसका वेट है 46 kg। यहाँ पे वेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, मतलब 3 ऐसे दोस्त है जिन तीनों का ही वेट 46 kg है। अब ऐसा वेट एक ही जन है जिसका वेट 51 kg है। अब जिसका वेट 53 kg है, ये कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स। अब 56 kg के वेट का 2 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, और 60 kg वेट जो स्टूडेंट का है उतना 4 स्टूडेंट है इन एक क्लास में। 15 स्टूडेंट का डेटा है ये। आप देखो इनको ऐड करोगे तो तुम्हें 15 ही मिलेगा, देखो ऐड करो
4 4 8 to 10 10 5 15, तो टोटल ये 15 स्टूडेंट है। अब रिपीट हो रहा है डेटा, है ना, तो मतलब अगर इसको तोड़ के लिखते तुम कैसे आता, 46 46 46 3 हो गया। अब 51 एक ही आएगा 51। अब 53 कितना आएगा 5 53 53 53 53 53 1 2 3 4 5। अब 56 2 आएगा 64 आएगा 2 3 4। अब बताओ कौन ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, 53 डेफिनेटली 5 टाइम्स, है ना, तो बस वो मोड होगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का डेटा दिया होगा तो ये सब नहीं करना है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने करा है। तो तुम्हें बस देखना है, ये अगर याद रखना, ये जो है ना, ये है फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ना, जो वैल्यू रिपीट हो रहा है जितना टाइम, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मतलब 56 kg, सॉरी, फिर सोचो कि 56 kg का वेट, कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, तो 2 टाइम ये रिपीट हो रहा है, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, फ्रीक्वेंसी में जिसका मैक्सिमम होता है 5, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है 5 लिख मत देना गलती से, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 53, वो है आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल, दिस वन shows sale of shirts having different size from a certain shop in a month। कोई मंथ में ये डेटा दिया गया है, ये साइज है शार्ट का 38 39 40 42 एंड 44, ये साइज है, और नंबर ऑफ शार्ट्स 38 साइज का 24 है। सोचो कि तुम रिलायंस ट्रेंड्स और कहीं पे भी, बिग बाजार कहीं पे भी जाते हो ना, कोई भी बहुत सारे मॉल है, तो वहां पे जाके तुम्हें 38 शर्ट का, अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉल में सोचो 38 शर्ट का 24 शर्ट्स है, 39 साइज का 31 शर्ट्स है। लाइक जैसे मेरा जो है ये 42 का चल जाता है, तो मेरे टाइप का जो शर्ट है ये 14 है। तुम सोचो कि तुम्हारा कोई अगर इतना भी हेल्दी नहीं हो तो उसका 38 होगा, तो वो 24 जैसा है ना। तो ये जो नंबर ऑफ, ये हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ समथिंग मीन्स ये हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना, ओके। और ये साइज है। अब क्या कहा गया कि फाइंड द मोड, बहुत ही इजी है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर ज्यादा होगा रिपीट, अब देखो ये डिफरेंट साइज का शर्ट है, अब कौन सा शर्ट ज्यादातर है, यहाँ पे देख ही सकते हो 31 जो है ज्यादातर रिपीट हुआ है, 31 जो 39 साइज का शर्ट है वो 31 शर्ट्स है। कितना शर्ट्स, 31, कितने साइज का, 39 का, तो ये आंसर होगा। बहुत ही इजी है ये, उतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग कर पाओगे। चलो अब इन तीनों से थोड़ा बेहतर, मैं फिर से कह रहा हूं, इन तीनों से थोड़ा बेहतर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलो उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बार ग्राफ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद मुझे डिजिटल व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सो बस 4 जो है बहुत ही अच्छा साम है, एग्जाम के आने जैसा साम है ये। बस एक चीज कहना है कि यहाँ पे मीन मीडियन मोड, अच्छा चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। In January 2015, the number of children in 10 families of a locality are given 4 3 4 like this given data। देख सकते हो स्क्रीन में क्वेश्चन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन मीडियन मोड। अब तीनों ही जो सीखा है, वर्कशीट 1 में मीन सीखा है, वर्कशीट 2 में मीडियन, अब यहाँ पे 3 में मोड सीखा है। अब तीनों को ही अप्लाई करना है। अब तो मतलब डेटा को अरेंज करना ही है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि मीडियन है उसमें। तो पहले बिना सोच के डेटा को पहले अरेंज करो। अच्छा तुम लोग को हेल्प हो इसलिए मैं इस डेटा को पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसको क्वेश्चन, मतलब तुम लोग कैसे क्वेश्चन से लिखोगे वो तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में 10 डेटा है, तो हमें क्या करना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी लिख सकते हो। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा जो है 0 देन 1 0 1, अब 2 कितना है, 1 2 3 1 2 3, अब 3 कितना है, 2 टाइम्स 1 2, अब 4 भी 2 टाइम्स है 1 2, अब 5 1 टाइम्स है, देख सकते हो। हाँ ओके। अब एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 10 डेटा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 फैमिलीज 10 डेटा तो हो गया। इसको हम रब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, मीन मतलब सबको ऐड करना है फिर डिवाइड करना है ना। तो करो मीन चिल्ड्रेन, ओके, मीन चिल्ड्रेन मतलब सबको ऐड करना है। एक बात याद रखना बच्चों,
यहाँ पे जीरो है, मतलब जीरो को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जीरो भी एक डेटा है। हाँ, तुम इसको ऐड करोगे तो तब क्या होगा, जीरो का वैल्यू मतलब अनचेंज होगा। तुम यहाँ से ऐड करोगे जो आंसर मिलेगा, जीरो से लेके ऐड करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन इस जगह पे तुम जीरो को अवॉइड नहीं कर सकते हो, मतलब डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पे तुम 9 नहीं लिख सकते हो, जीरो को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे 10 लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देता है, ओवर स्मार्ट, मतलब ओवर स्मार्ट बन के ये गलती कर देता है, याद रखना। तो बस ऐड करते जाओ, 1 2 कितना टाइम है, 3 टाइम, 3 + 3 + 4 + 4 + 5। अब इसको ऐड करो। अब बताओ, 3 2 6 6 12 8 20 25 26 26/10 = 2.6। 10 से डिवाइड कर, देखो ये कैंसिल हो सकता है, 13/5 क्यों करें, 10 है ना, तो 10 का पावर डेसिमल अगर मतलब 10 का पावर अगर कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो बहुत इजी होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हो गया। आप मीडियन फाइंड आउट करना है। अब बताओ यहां पे हमें क्या करना था, कैंसिल करते जाना था और बीच का वैल्यू फाइंड आउट करना था, है ना। तो करो, तो यहीं से करेंगे। ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सॉरी अब ये दोनों, अब बीच में ये इवन नंबर 10 अगर इवन नंबर है, अगर नहीं 10 तो इवन नंबर है या नहीं, तो 10 अगर इवन नंबर होगा तो 2 मिडिल वैल्यू मिलेगा और उसका मीन फाइंड आउट करना। अब बताओ, तुम किसी एक को लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर 3 को चूज करोगे तो 2 गुस्सा हो जाएगा, मतलब 2 को बुरा लगेगा, और 2 को चूज करोगे तो 3 को बुरा लगेगा। ऐसे याद रखो। तो इन दोनों के बीच में, मतलब ये भी गुस्सा ना हो, इसको भी बुरा ना लगे, इसको भी ना लगे, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लेना है। कैसे मिलेगा, मीन करो। तो इन दोनों जो नंबर है बीच में, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 5/2 2.5। ये क्या है, मीडियन हो गया। अब मोड देखो, अभी ये जो है पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं हम, मतलब कर रहा हूं अभी, है ना। तो इसके बाद हमें इसको राव करना है। उसके बाद तुम लोग अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना तब उसके बाद हम इसको राव करने के बाद सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, चलो। अब मोड मतलब कौन सा डेटा ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। आप देख ही सकते हो, 2 जो है 3 टाइम्स है, बाकी जो है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये जो है 3 टाइम्स, ये 1 है, इसको छोड़ो। तो मतलब ज्यादा टाइम कितना रिपीट हुआ है, कौन, 2। तो मोड जो है 2 इज द आंसर। अब यहां तक हो गया। अब अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और नहीं तो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाला हूं। ओके, चलो। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 families हैविंग चिल्ड्रन 0 and 1 vacated द हाउस। मतलब एक लोकेलिटी में जो फैमिली में जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, ये एक फैमिली बन गया, और एक है जिसका एक ही बच्चा है, ये एक बन गया। ये सब फैमिली है अलग अलग, जिसका बच्चा है। कोई ऐसे फैमिली 3 फैमिली है जिसका 2 बच्चे है, ऐसे 2 फैमिली है जिसका 3 बच्चे है। ये टाइप का डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो 2 फैमिली है जिसका कोई बच्चा नहीं है और जिसका एक ही बच्चा है, ये दोनों लोकेलिटी छोड़ के जा चुका है। अब इनके जगह पे 2 और जो अब चले गए, मतलब जो हाउस है वो खाली हो गया ना, तो उस जगह पे 2 और फैमिली आया है, उस अब जा चुका है, मतलब इसको रब करना है। चलो, तो इसको अब ये वैकेट हो गया, मतलब ये खाली हो गया ये हाउस। ओके, अब 2 नए फैमिली आया है, उसका क्या है, नंबर हैविंग 2 more families having children 2 and 5 got the vacant accommodation। आप बताओ, तो एक और फैमिली आया है जिसका 2 बच्चे हैं, वो अभी एक घर में, अब दोनों सोचो कि ये एक घर था और ये एक घर था, इस घर में आ गया, और एक जो है जिसका 5 बच्चे हैं वो भी आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या है, आप जो पहले था वो चेंज हो गया, वो ये 2 घर में एक कोई बच्चा नहीं था, ये एक फैमिली रहता था, वो चले गए, और एक घर में एक बच्चा रहता था, वो भी चले गए। अब इन दोनों घर खाली हो गया, तो इनके जगह पे 2 फैमिली, मतलब जो बच्चे हैं वो एक आ गया, और 5 बच्चे जैसा ऐसा एक फैमिली वो भी आ गया। तो अब घर फिर से भर्ती हो गया ना, अब फिर से 10 डेटा हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, चलो एक बार। तो यहाँ पे 2 ही रख देते हैं। अच्छा चलो, कलर चेंज करके ही लिखता हूँ, ये 2 और यहाँ पे 5 लिखो, ठीक है। मतलब ये दोनों नया एंट्री है। अब बताओ, जो मीन होगा
मीन क्या होगा, सबको ऐड करना है 1 2 3, टोटल तो 10 ही है तो डिवाइड बाय 10। अब इसको ऐड करो 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 16, 16 10 26 26 32 बाई 10 दैट इज 3.2। यहां तक हो गया मीन। अब हमें क्या करना है, मीडियन। अब मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक को कैंसिल करो यहाँ पे कैंसिल नहीं भी कर सकते हो, पेंसिल से करना बच्चों, और नहीं तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे करना। अब बीच का 2 वैल्यू रह गया, दोनों ही 3 है, तो तुम्हें पता लग गया कि क्या होने वाला है आंसर। फिर भी करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 वैल्यू मतलब उसको लिखना है ऐड करके और डिवाइड बाय 2 मतलब उसका मीन फाइंड आउट करना है। 3 आएगा। अच्छा चलो एक स्टेप जब नहीं करते हैं, 6/2 3 + 3 दिस बाई 3। अब हो गया। आप जो है मोड, अब बहुत इजी है। कौन सा डेटा ज्यादातर टाइम रिपीट हुआ है, पहले 2 था 3 टाइम्स, और एक 2 बच्चे वाला और एक फैमिली आ गया यहाँ पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 2 करके है और ये 4, तो 2 इज द आंसर बिकॉज 4 टाइम्स रिपीटेड। लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो कि दैट द डेटा 2 ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ब्रैकेट में 4 टाइम्स, सो देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 2। सो बस हो गया आज के लिए इतना ही। थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, देखो मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में करना है, बस कर दिया मैंने, क्योंकि ये उतना भी टफ वर्कशीट नहीं था और ये चैप्टर भी बहुत इजी है। So I hope guys you like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe the channel. तब तक के लिए all of you take care and goodbye.